दूल्हा भट्टीवाला, पंजाब का नायक और लोहड़ी की आत्मा। दूल्हा भट्टीवाला पंजाब की लोक कथाओं में एक ऐसा नाम है जिसे नायक और विद्रोही के रूप में याद किया जाता है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने समाज में व्याप्त अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए और गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। खासकर लोहड़ी के त्योहार पर दूल्हा भट्टी का नाम बड़े आदर और प्रेम से लिया जाता है। उसकी कहानी साहस, न्याय और दया का प्रतीक है, जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। दूल्हा भट्टी का परिचय। दूल्हा भट्टी का असली नाम राय अब्दुल्ला भट्टी था। वह पंजाब का एक मुस्लिम राजपूत था जो मुगल शासन के दौरान रहता था। उस समय भारत पर मुगलों का शासन था और समाज में गरीबों, किसानों और महिलाओं पर भारी अत्याचार किया जाता था। मुगलों द्वारा किसानों से अधिक कर वसूला जाता था और जो गरीब अपने कर्ज नहीं चुका पाते, उनकी जमीनें छीन ली जाती। इतना ही नहीं, अमीर जमींदार और व्यापारी गरीब लड़कियों को गुलाम बना लेते और उन्हें बाजारों में बेच देते। इस शोषण और अन्याय के खिलाफ दूल्हा भट्टी ने विद्रोह किया और वह गरीबों के लिए मसीहा बन गया। दूल्हा भट्टी के संघर्ष और योगदान। 1. गरीबों के अधिकारों की रक्षा। दूल्हा भट्टी को अक्सर पंजाब का रॉबिन हुड कहा जाता है। वह अमीरों और जमींदारों से लूटकर वह धन गरीबों में बांट देता था। उसने किसानों से वसूले गए अतिरिक्त कर को जबरदस्ती वापस दिलवाया। उसने सुनिश्चित किया कि गरीबों और वंचितों को उनका हक मिले। 2. लड़कियों का उद्धार और शादी का आयोजन। दूल्हा भट्टी गरीब और बेसहारा लड़कियों की मदद के लिए खास तौर पर जाना जाता है। वह उन लड़कियों को बचाता था जिन्हें अमीर गुलाम बनाकर बेचने की कोशिश करते थे। एक प्रसिद्ध कहानी में 2 बहनों, सुंदरी और मुंदरी, को बचाने का जिक्र है। जमींदारों ने इन लड़कियों को उनके परिवार से छीन लिया था। दूल्हा भट्टी ने न केवल उन्हें बचाया, बल्कि उनकी शादी का भी आयोजन किया। उसने खुद को उनका अभिभावक माना और बिना दहेज के उनकी शादी करवाई। दूल्हा भट्टी ने दुल्हन को उपहार में सेर भर शक्कर दी और यह सुनिश्चित किया कि उनकी शादी सादगी से हो। 3. विद्रोह और न्याय के लिए लड़ाई। दूल्हा भट्टी मुगलों के खिलाफ एक विद्रोही बन गया था। उसने पंजाब के लोगों को संगठित किया और अत्याचारियों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। मुगलों ने उसे राजद्रोही माना, लेकिन पंजाब के लोग उसे नायक मानते थे। लोहड़ी और दूल्हा भट्टी का संबंध। पंजाब में लोहड़ी का त्योहार दूल्हा भट्टी की वीरता और दयालुता को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार पर लोग रात में आग जलाकर उसके चारों ओर नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। लोहड़ी का प्रसिद्ध गीत दूल्हा भट्टी के कार्यों को समर्पित है। इसमें उसकी उदारता और बहादुरी का वर्णन किया जाता है। ग्रेटर देन सुंदर मुंदरी हो, तेरा कौन बेचारा हो, दूल्हा भट्टी वाला हो, दूल्हे ने धी ब्याही हो, सेर शक्कर पाए हो। इस गीत में बताया गया है कि दूल्हा भट्टी ने सुंदरी और मुंदरी नाम की लड़कियों की शादी करवाई और उन्हें एक नई जिंदगी दी। दूल्हा भट्टी की विरासत। हालांकि दूल्हा भट्टी का अंत मुगल शासकों के हाथों हुआ, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। पंजाब के लोग उसे आज भी एक नायक के रूप में पूजते हैं। दूल्हा भट्टी का नाम उन सभी के लिए प्रेरणा है जो न्याय और समानता के लिए लड़ते हैं। लोहड़ी का त्योहार न केवल फसल का त्योहार है, बल्कि यह हमें ये भी याद दिलाता है कि सच्चा नायक वह होता है जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। संदेश। दूल्हा भट्टी की कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उसकी वीरता और उदारता हमें ये प्रेरणा देती है कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए साहस, करुणा और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। आज भी जब लोहड़ी का जश्न मनाया जाता है, तो दूल्हा भट्टी की याद हर गीत और नृत्य में जीवित रहती है।